तो प्रिय विद्यार्थियों, सर्वोदय विद्यापीठ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अलंकार के बारे में। तो अलंकारों में हम पढ़ रहे थे शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंदर आपने पढ़ा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के आपने 4 भेदों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने शब्दालंकार का दूसरा अलंकार शुरू किया था, श्लेष अलंकार। श्लेष के भी आपको बताया था 2 भाग होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग आपने कल पढ़ लिया था, जिसके टुकड़े किए बिना ही शब्द का अर्थ अन्य शब्दों के साथ लिया जाता है, उसे अभंग श्लेष अलंकार कहते हैं। आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, सभंग श्लेष। नाम से पता लग रहा है सभंग श्लेष, स प्लस भंग यानी टुकड़े करने के बाद। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब वाक्य में शब्द के टुकड़े करने के बाद अर्थ लिया जाता है लिया जाता है, तो वहाँ सभंग श्लेष होगा। यानी जिस प्रकार आपने शब्द शक्तियों में पढ़ा था, व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर आपने पढ़ा था तो इसका पहले उदाहरण लिखेंगे। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर को घटिए, वृष भानु जा, वे हलधर के वीर। तो आपको मैं अभी बता रहा था कि जैसे आपने व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर शाब्दी व्यंजना पढ़ा था, सेम वैसे ही ये सभंग श्लेष है। जैसे शाब्दी व्यंजना में शब्दों को तोड़कर अर्थ लिया जाता है, ऐसे ही सभंग श्लेष में शब्द को तोड़कर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसलिए इसमें सभंग श्लेष अलंकार है, क्योंकि इनके 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो आपको पहले बताया है, श्लेष के जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो इसमें वृषभानुजा और हलधर, इनके दोनों के टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, और इसको मैं अच्छी तरह आपको शब्द शक्ति के अंदर समझा चुका हूँ। इसलिए इसमें सभंग श्लेष होगा। आगे पढ़ेंगे तीसरा अलंकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार
जब वाक्य में एक या अधिक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उनके अर्थ भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होगा। यानी वाक्य के अंदर चाहे एक शब्द हो, चाहे दोनों अलग शब्द हो या तीन शब्द हो, वो शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उन सब के अर्थ अलग अलग निकले। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर जुड़वा शब्द होते हैं। यानी एक शब्द एक बार नहीं 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, 5 बार आ सकता है। और जो शब्द जितनी बार आता है उन एक जैसे शब्दों के अर्थ अलग अलग निकलते हैं, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण से और अच्छी तरह समझ आएगा। उदाहरण देखिए इसका। जीवन को जीवन, आधार जग जीवन है। जीवन को जीवन, आधार जग जीवन है। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर जीवन शब्द जो है, एक शब्द 3 बार आया है। कितनी बार आया है? 3 बार आया है। अभी बताया है एक या अधिक शब्द। अब ये एक ही शब्द है और एक शब्द क्या है 3 बार आया है, यानी एक से अधिक बार आए। तो ये शब्द 3 बार आया है, लेकिन तीनों बार इसका अर्थ क्या है अलग अलग निकलेगा। तो पहले जीवन का अर्थ होगा प्राणी। प्राणी यानी व्यक्ति, यानी प्राणधारी। इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कोई भी जो प्राणधारी होते हैं। और इस अर्थ का इसका होगा जीवित रहना। जीवित रहना। पहले जीवन का अर्थ प्राणी, दूसरे जीवन का अर्थ जीवित रहना, और तीसरे जीवन का अर्थ है जल या पानी। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? अर्थ से तो हम इतने वैसे विशेष लेना देना नहीं है, पर फिर भी हम इसका अर्थ बता रहे हैं कि प्राणी को जीवित रहने का जो आधार है जग यानी संसार में, वो जल है। सीधा अर्थ ये होगा कि कोई भी प्राणी जो संसार में जीवित रहना चाहता है, उसके जीवित रहने का एक ही आधार है जल। बिना जल के वो जीवित नहीं रह सकता। तो एक ही शब्द जीवन जो 3 बार आया है और तीनों बार इसका अर्थ अलग अलग निकला है, इसलिए इसमें यमक अलंकार होगा। जैसे एक और उदाहरण आता है, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। काली घटा यानी जो आसमान में जब बादल गरजते हैं, अंधेरा सा छा जाता है, तो उनको क्या है घटाएं बोला जाता है। तो काली घटा, पहली घटा शब्द तो आसमान में होने वाले क्या है प्राकृतिक परिवर्तन को कहते हैं। दूसरा घमंड घटा, दूसरे घटा का अर्थ है कम हो जाना। तो घटा घटा शब्द के 2 अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। नभ मंडल तारक वृंद खिले। अब आसमान साफ हो गया तो उसमें तारे रूपी फूल खिल गए हैं। लेकिन हमें पहली पंक्ति
पंक्ति को ही देखना है, काली घटा का घमंड घटा, उसमें यमक अलंकार होगा। और उदाहरण आपने पढ़ा था जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो कनक कनक शब्द 2 बार आता है, परंतु दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, सोना और धतूरा। तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा यमक अलंकार। यमक अलंकार के बाद हम अगला अलंकार पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार लिखने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको मिटा सकें। तो आगे है अलंकार का दूसरा भाग शुरू हो रहा है अर्थालंकार। तो इसकी परिभाषा लिखिए, जब काव्य में चमत्कार प्रयुक्त अर्थ पर उत्पन्न हो तो वहाँ अर्थालंकार होगा। शब्द में आपने पढ़ा था शब्द पर चमत्कार उत्पन्न होता है, इसमें अर्थ पर आधारित होता है, इसमें अब कोई शब्द छांटने की आवश्यकता नहीं है, पूरी पंक्ति में ही हम क्या है अर्थ को ही लेते हैं। तो अर्थालंकार में भी बहुत सारे अलंकार आते हैं, परंतु हम आपको वही अलंकार पढ़ाएंगे जो आपके कोर्स के अंदर मौजूद हैं। तो इसके अंदर पहला अलंकार आता है अर्थालंकार के अंदर उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, अर्थात प्रस्तुत वस्तु की तुलना अप्रस्तुत से की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कोई भी एक वस्तु है, जब हम उसकी तुलना किसी वजह से दूसरी वस्तु के साथ करते हैं, अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है वो तो प्रस्तुत है, लेकिन जिसके साथ तुलना की जा रही है वह क्या है अप्रस्तुत है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। या सीधे अर्थों में कहे, जब एक की समानता दूसरे के साथ दर्शाई जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है।
तो उपमा अलंकार के भी 4 अंग और 3 भेद माने गए हैं। वैसे जो अंग है उनका विशेष यहाँ कोई लेना देना नहीं है, परंतु फिर भी उपमा के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके अंगों की जानकारी हमें होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए पहले उसके अंगों के बारे में पढ़ेंगे और उदाहरण इसके जो है उसके अंगों में ही लिखवाएंगे। उपमा के अंग। उपमा के 4 अंग हैं। उपमा के 4 अंग हैं। पहला है उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है, यानी जिसकी तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमेय। कैसे? उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण से समझ आएगा आपको। कमल सदृश कोमल हाथों ने। कमल सदृश कोमल हाथों ने झुका दिया धनु वज्र कठोर। तो हमें इसी में क्या है, उपमेय का पता चल रहा है, इसलिए दूसरी पंक्ति इतनी आवश्यक नहीं है। झुका दिया धनु वज्र कठोर, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें इसी में पता चल रहा है। कमल सदृश कोमल हाथों ने। अब हम तुलना किसकी कर रहे हैं? हाथों की तुलना हम कर रहे हैं। तो ये हाथ शब्द क्या हुआ? उपमेय हुआ। क्या हुआ? उपमेय, क्योंकि हाथ की तुलना की जा रही है कमल के साथ, तो इसलिए हाथ शब्द क्या है? उपमेय है, हाथ प्रस्तुत है। दूसरा है इसका उपमान। बहुत आसान है ये भी। जिसके साथ तुलना की जाती है, जिसके साथ तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमान। उदाहरण देखिए इसका। कमल सदृश कोमल हाथों ने। अब हाथ की तुलना की जा रही है, वो तो हो गया उपमेय। तुलना किसके साथ की जा रही है? कमल के साथ। तो कमल इसमें क्या हो जाएगा? उपमान। क्या हो जाएगा? उपमान। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको मिटा सके, फिर तीसरा भाग हम ऊपर लिखेंगे। तीसरा है साधारण धर्म। जिस गुण की
समानता दर्शाई जाती है। जिस गुण की समानता दर्शाई जाती है वो क्या कहलाता है? साधारण धर्म। उदाहरण देखिए इसका। एक ही उदाहरण से चारों बातें समझ में आ रही हैं। कमल सदृश कोमल हाथों ने। अब आपने पढ़ा था कि उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिसके साथ तुलना की जा रही है, साधारण धर्म जिस गुण की समानता दर्शाई जा रही है, तो वह गुण कौन सा है? कोमल। ये हुआ साधारण धर्म। यानी जो हाथ है कमल के समान क्या है? कोमल है, मुलायम है। तो इस कोमल शब्द की क्या है? समानता दर्शाई जा रही है, इसलिए साधारण धर्म हुआ। चौथा अंग है इसका वाचक शब्द। समान गुण को दर्शाने वाला शब्द। यानी जो शब्द समानता को दर्शाता है उसको कहते हैं वाचक शब्द। उसी शब्द से पता लगेगा कि इसके अंदर उपमा अलंकार है या कोई अन्य अलंकार। उदाहरण के लिए कमल सदृश कोमल हाथों ने। अब आपने पढ़ा उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिसके साथ तुलना की जा रही है, साधारण धर्म जो तुलना वाला शब्द है यानी मुलायम या कोमल। अब इन तीनों को गुण को दर्शाने वाला जो शब्द है वो क्या है? सदृश। ये शब्द नहीं होगा तो इससे पता नहीं लग पाएगा कि इसमें उपमा अलंकार है या कोई अन्य अलंकार। तो ये है वाचक शब्द। वाचक शब्द। और भी वाचक शब्द होते हैं, जैसा वाक्य होगा वाचक शब्द वैसा ही होगा। सदृश आ जाता है, सम आ जाता है, समान आ जाता है, सा आ जाता है। ये चारों शब्द जो हैं क्या है? वाचक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों से ही पता लगता है सा, सम, समान, सदृश आने से ही कि इसके अंदर उपमा अलंकार है। इन चारों में से अगर कोई नहीं होगा तो पहचान करना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए इसके अंदर क्या है? सदृश जो है वाचक शब्द होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे उपमा के 3 भेद। उपमा के 3 भेदों के बारे में हम आपको कल क्या है विस्तार से पढ़ाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर कोई दिक्कत आए तो पुनः हमसे संपर्क आप क्या है ऑनलाइन कर सकते हो। धन्यवाद।